मीनू टीवी। एक गांव में एक जादूगर रहता था। उसके साथ उसका एक तोता भी था। तोता बहुत बुद्धिमान और प्रतिभावान था और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी रखता था। यहाँ तक कि वो 100% भविष्यवाणियां भी करता था। उसी तोते के कारण जादूगर व उसके तोते की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। जादूगर हर रोज गांव से दूर शहर जाता था और अपने जादू के जरिए खेल दिखाता था और इसी तरह से अपना गुजारा किया करता था। एक दिन जादूगर शहर से आ रहा होता है और उसे घर आते आते रास्ते में ही शाम हो जाती है। हे भगवान, हमें तो आज रास्ते में ही शाम हो गई। ये जंगल का रास्ता बहुत डरावना लग रहा है। हमें जल्दी से जल्दी इसे तय करना होगा। हाँ उस्ताद, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक है जो चारों ओर से जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। ये बोलते ही दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक उन्हें थोड़ी दूर कुछ चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो भागे भागे वहां पर जाते हैं। अरे तुम कौन हो? और तुम तो बुरी तरह घायल भी हो। मैं एक परी हूँ। आज पूर्णिमा है, इसलिए मैं हर पूर्णिमा को इस स्थान पर सरोवर किनारे इस कमल के फूल के लिए आती हूँ। अच्छा, ये तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत की किसने? कुछ पिशाचों ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी को छीनने की कोशिश की, पर उनसे अपनी जान बचाते बचाते भागते हुए मैंने अपनी जादुई छड़ी को पास के कुएं में फेंक दिया। वो पिशाच भला क्यों तुमसे तुम्हारी जादुई छड़ी छीनना चाहते थे? क्योंकि मेरी जादुई छड़ी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आज के दिन वो पिशाच यदि मुझसे मेरी छड़ी छीन लेते तो न जाने वो क्या करते। उनके पास अपार शक्तियाँ आ जाती। इस जादुई छड़ी से फिर वो इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते। तुम्हारे पास तो तुम्हारी जादुई छड़ी थी, फिर तुमने उन पिशाचों का सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि वो करीब 7 पिशाच थे और मैं अकेली। उन सबके पास भी काली शक्तियां हैं। मेरी एक जादुई छड़ी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पर तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूंगी, इसलिए तुम उस कुएं में जाकर मेरे उस जादुई छड़ी को अपने साथ ले जाना। मेरी ये जादुई छड़ी तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना देगी, पर एक बात ध्यान रखना। वो क्या? तुम इसका उपयोग कभी भी बुरे कार्यों के लिए मत करना। जिस दिन से तुमने इसका उपयोग बुरे कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया तो ये जादुई छड़ी स्वतः ही गायब हो जाएगी। ऐसा कहते ही उस परी की मौत हो जाती है। उसके बाद जादूगर और तोता उसे कुएं के पास जाते हैं और वहां वो जादुई छड़ी होती है। अरे बाप रे, ये कुआं तो बहुत ज्यादा गहरा है। हम इसमें से जादुई छड़ी को बाहर कैसे निकालेंगे? उस्ताद, मेरे होते हुए आप इसकी फिक्र ना करें। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन जादूगर उस जादुई छड़ी को भी अपने साथ शहर ले जाता है और उसी से अपना जादू दिखाने लगता है। अब वो जादूगर कई प्रकार के जादू लोगों को दिखाने लगा है। लोगों को हवा में उड़ाना, गायब कर देना और खुद भी कुछ देर के लिए गायब होने लगा था। अब हर रोज जादूगर के जादू देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे और ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया। अब जादूगर बड़े ठाठ से रहने लगता है और एक दिन वो तोते से बोलता है, जब तक तू मेरे साथ था तब तक मैं सिर्फ अपना रोज का गुजारा ही कर पाता था, लेकिन अब मुझे ये जादुई छड़ी मिल गई है और अब मुझे तेरी कोई खास जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए उस्ताद, मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है भला? हाँ, मैं ये सच कह रहा हूँ। इस जादुई छड़ी के कारण ही मैं इतना ज्यादा अमीर बना हूँ, तेरे कारण नहीं। ये सब सुनकर तोते को बहुत बुरा लगता है और अब वो वहां से चला जाता है। तोते के जाने के करीब 1 हफ्ते बाद अचानक वो जादुई छड़ी भी जादूगर के हाथ से गायब हो जाती है।
और उसकी सारी दौलत भी गायब हो जाती है। फिर उस रात उस परी की आत्मा जादूगर के पास आती है। मैंने कहा था ना, अगर तुम जब भी मेरी इस जादुई छड़ी का प्रयोग गलत कार्यों के लिए करोगे तो ये दंड स्वतः ही गायब हो जाएगा। गलत? मैंने कहा कुछ गलत किया है? तुमने जो अपने तोते के साथ किया वो गलत ही तो है ना। याद रखो कि आज तक तोते के कारण ही तुम 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, पर अब तो वो भी चला गया। अब वो तुम्हारे पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ये सब कहते ही वो परी भी वहां से चली जाती है और जादूगर बस अपने आप को कोसता रहता है। उद्देश्य: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमेशा अपनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि धन से ज्यादा अपनों की कीमत होती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।